आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के बाद फिर से गरमाई सियासत। उत्तराखंड को मिला नया सीएम, सबसे कम उम्र के पुष्कर धामी ने मंत्रिमंडल समेत ली शपथ। चीन के आक्रामक रवैये के कारण कई पड़ोसी देशों ने बनाई दूरी, पड़ा चीन के कारोबार पर असर। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस से पहले भारी हथियारों से लैस सशस्त्र मिलिशिया के 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मनीष माहेश्वरी और उनकी कंपनी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लगे आरोप। और अब पेश है खबरों का विस्तार। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के बाद फिर सियासत गर्मा गई है। उस महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद अब पहली बार गुपकार गुट की भी बैठक हुई और यह बैठक एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के आवास स्थान पर की गई। मीटिंग में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई इस पर खुलकर कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन कहा गया है कि पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक को लेकर भी बातचीत की गई। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के एक नेता ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की वर्तमान परिस्थिति पर विस्तार से बातचीत की गई। वहीं जोर देकर ये भी कहा गया कि गुपकार अपने एजेंडे को लेकर एकदम साफ है और आगे भी उसी दिशा में काम करता रहेगा। गुपकार की इस अहम बैठक में फारूक अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। सभी की तरफ से जम्मू कश्मीर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और उधर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनते हैं। वह उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में 5:15 बजे शुरू होकर करीब 20 मिनट तक चला। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। रविवार को राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी 11 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वाले अन्य मंत्रियों में सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी शामिल हैं। पुष्कर मंत्रिमंडल में पिछली तीरथ सरकार के सभी मंत्रियों को जगह मिली। 3 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद का पदभार बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। युवा चेहरे को मुख्यमंत्री पद पर तरजीह देने के पार्टी के फैसले से बीते रोज कुछ वरिष्ठ विधायक खफा हो गए थे। रविवार दिन भर शपथ ग्रहण से पहले वरिष्ठों के मान सम्मान का सिलसिला भी चला। लड़ाकू विमान बेचने के लिए किसी भी देश को अपनी व्यापार नीति को लचकीला बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन चीन ऐसा नहीं होने देता। चीन की इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी विदेश नीति है। चीन दुनिया भर में सबसे बड़ा निर्यातक बनना चाहता है, लेकिन वह अपना आयात नहीं बढ़ाना चाहता। चीन की इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी विदेश नीति है। चीन के आक्रामक रवैये के कारण कई देशों ने बीजिंग से हथियार और लड़ाकू विमान खरीदना बंद कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान को छोड़कर बाकी अन्य छोटे देश भी चीन के हथियार खरीदने में कतराते हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने फिलीपींस में चीन की कार्रवाई के बाद से अब बहुत कम ही देश बचे हैं जो चीन से भागीदारी करने की दिलचस्पी रखते हैं। बता दें कि बीते महीने चीनी नौसेना के जहाज बिना मंजूरी के लिए फिलीपींस के जल क्षेत्र में घुस गए थे। बात करें भारत की तो चीन भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद में उलझा हुआ है, जिसके चलते दोनों देशों के आपसी रिश्तों में तल्खी देखने को मिली। हालांकि भारत दूसरे देशों से हथियार आयात करता है, लेकिन वह चीन से सैन्य उपकरण नहीं खरीदता। कुछ ऐसा ही वियतनाम के साथ ही है। वियतनाम और चीन के बीच भी समुद्री क्षेत्र में विवाद बढ़ता जा रहा है। खबर है कि मलेशिया और इंडोनेशिया तक चीन के खरीदार बनने को तैयार नहीं। अमेरिका में स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई से पहले बोस्टन के नजदीक देश के बड़े इंटरस्टेट पर रात भर चले गतिरोध के बाद शनिवार सुबह स्वयंभू मिलिशिया के भारी हथियारों से लैस 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
इस मिलिशिया की पहचान राइज ऑफ द मूर्स के सदस्यों के रूप में की गई है। बता दें कि यह समूह अमेरिकी कानूनों को मान्यता नहीं देता, लेकिन शांतिपूर्ण होने का दावा करता है। पुलिस ने एक बयान में बताया कि आत्मसमर्पण के लिए समूह के नेताओं से वार्ता के बाद शनिवार सुबह पुलिस ने 2 सदस्यों को हिरासत में ले लिया था। 7 अन्य को सुबह 10 बजे के बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस घटनास्थल पर बनी रही। इसके बाद उसने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और उधर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई है। मनीष माहेश्वरी और उनकी कंपनी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार वकील आदित्य सिंह देशवाल ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में केस दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता ने एथिस्ट रिपब्लिक नामक हैंडल द्वारा साझा की गई एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। शिकायत में कहा गया है कि ट्विटर यूजर की ओर से पोस्ट की गई सामग्री न केवल अपमानजनक थी, बल्कि समाज में भय, शत्रुता, द्वेष, दुर्भावना, झुंझलाहट, असुविधा, खतरे, बाधा, अपमान, चोट और अपराध के उद्देश्य से पोस्ट की गई है। वहीं इससे पहले देश का गलत मानचित्र लगाने के लिए भी ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी। ट्विटर और भारतीय अधिकारियों के बीच यह नवीनतम तनातनी है। वहीं ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को हाल में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के सिलसिले में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के लिए सम्मन भेजा था। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।